Hello friends, my name is Anamika and I welcome you all on your channel Anna for English, a platform where we prepare to perform. विटामिन ई की इस डेली डोज के सेशंस में आज हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसी नाउन्स जो हमेशा सिंगुलर रहती हैं और आप उनका प्लूरल नहीं बना सकते। वो इसलिए क्योंकि ये नाउन्स अनकाउंटेबल नाउन है। There are certain nouns which are always and always singular in form, यानी कि उनकी शक्ल हमेशा सिंगुलर ही रहेगी because they are always uncountable and we cannot make their plural form, right? देखते हैं उन nouns को और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैंने लिखा है एजुकेशन। आप कितने भी एजुकेटेड हो जाए, आप इसे एजुकेशन भी बोल सकते हैं, आप इसे एडुकेशन भी बोल सकते हैं, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। अब आप कितने भी सारे डिग्रीज ले लें, आप एमबीए कर लें, पीएचडी कर लें और कुछ भी आपके पास में नेट क्वालिफाइड है, जेआरएफ क्वालिफाइड है, व्हाटएवर, बट यू कैन नॉट काउंट योर एजुकेशन, यू कैन काउंट योर डिग्रीज ओनली, ओके। रिसर्च की हम बात करें तो हम रिसर्च को भी नहीं गिन सकते। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि कम रिसर्च करी है या ज्यादा रिसर्च करी है, लेस एंड मच बोला जा सकता है, लेकिन 1, 2, 3, 5 हम ये भी नहीं बोलते और हम फ्यू और मैनी भी नहीं बोलते। फ्यू मैनी वाले केस को हम एक बार बाद में फिर से डिस्कस करेंगे आज ही के सेशन में, लेकिन पहले हम सिर्फ इन नाउन के ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। वर्क, होमवर्क, हाउस वर्क, आप कभी वर्क को भी डिस्कस नहीं करते। वर्क का जैसा लगता है हमें टास्क, वर्क का जैसा यानी वर्क का सिनोनिमस हो सकता है टास्क, बट हम टास्क को तो गिन सकते हैं और वर्क को हम नहीं गिन सकते। तो वर्क इज अनकाउंटेबल, टास्क प्लूरल बन सकता है, देयर आर मेनी टास्क्स, ठीक है। वोकैबुलरी हम नहीं गिन सकते, वोकैबुलरी में हम वर्ड्स को गिन सकते हैं। माई वोकैबुलरी इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, माई वर्ड्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी, माई वर्ड पावर इज वेरी हाई, ऐसा बोल सकते हैं। माई वर्ड पावर इज, माई वर्ड नॉलेज इज, माई वर्ड बैंक इज, ये बोला जा सकता है, बट वोकैबुलरी शुड ऑलवेज बी सिंगुलर। इंफॉर्मेशन आप नहीं गिन सकते, बट हिंदी में हम कई बार ये चूक कर बैठते हैं। जरा एक इंफॉर्मेशन चाहिए थी, एक इंफॉर्मेशन कभी नहीं हो सकता, ठीक है। इट कैन बी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, विल डिस्कस इट, होल्ड ऑन। नॉलेज कैन नॉट बी काउंट, बिहेवियर कैन नॉट बी मेक प्लूरल। क्यों? क्योंकि हम नहीं बोल सकते बिहेवियर्स, एक पर्सन का एक तरह का ही बिहेवियर होता है, बिहेवियर्स हम नहीं बोल सकते। एडवाइस हम नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ एडवाइस में आपने देखा होगा ADVICES, ये तो हो गया इस वाले एडवाइस का प्लूरल जो कि गलत होता है, और एक आपने देखा होगा ADVISES। दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले हम बिना एस के समझते हैं। जब भी वर्ड सीई पे एंड होगा वो होगा नाउन, और वर्ड अगर एसई पे एंड होगा तो वो होगा वर्ब। अब एडवाइस तो वो वाली नाउन है जो अनकाउंटेबल है, तो इट इज ऑलवेज सिंगुलर, ठीक है। ये एडवाइस क्या है? ये है वर्ब है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब का सिंगुलर यूज होगा, यानी कि प्लूरल वाला फॉर्म काम में आएगा। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ माई सिस्टर एडवाइसेस मी अ लॉट, राइट। उस केस में मैं वर्ब में एस जोड़ के उसको सिंगुलर बना रही हूँ, तो वो वर्ब का काम कर रहा है। तो जब भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो आप उसकी स्पेलिंग को ध्यान से पढ़िएगा, CES है या फिर SES है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिजनेस। बिजनेस को भी हम नहीं गिन सकते। मनी वी कैन नॉट काउंट, मनी वी कैन नॉट काउंट, टाइम एज वेल। मनी और टाइम में हम उनकी यूनिट को गिन रहे हैं, टाइम और मनी को हम नहीं गिन रहे, ठीक। प्रोग्रेस को हम नहीं गिन सकते। भाई आपने कितनी प्रोग्रेस करी है? मैंने 5 प्रोग्रेस की है, ऐसा कभी बोलते हैं? कम प्रोग्रेस, ज्यादा प्रोग्रेस, बहुत प्रोग्रेस, वी कैन यूज दीज वर्ड्स। मच, लेस, लिटिल, दीज कैन बी यूज्ड, बट मैनी प्रोग्रेस, फ्यू प्रोग्रेस हम नहीं बोलते। फन बोल तो देते हैं हम, लेट्स हैव अ फन, बट इट इज रॉन्ग। हैव अ फन कुछ नहीं होता, रादर इट शुड बी लेट्स हैव फन। आर्टिकल ए हम वहां पर नहीं लगाएंगे। ट्रैफिक, देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक, इट कैन बी सेड, बट देयर इज अ ट्रैफिक हम नहीं बोल सकते, राइट। ट्रैफिक्स भी नहीं बनाएंगे, ट्रैफिक में आर्टिकल ए भी नहीं लगाएंगे क्योंकि आर्टिकल ए काउंटेबल में लगता है। अगेन शॉपिंग नहीं बोल सकते। आज हमने थोड़ी शॉपिंग करी तो हम एक शॉपिंग करके आए हैं, ऐसा नहीं होता। आप चाहे एक ही चीज लेकर के आए, चाहे आप 10 चीज लेकर के आए, बट शॉपिंग शुड ऑलवेज बी सिंगुलर इन फॉर्म।
इक्विपमेंट भी हम नहीं गिनते। अब इक्विपमेंट का जैसा भी एक सिनोनिमस वर्ड हमें मिलता है, दैट इज टूल। टूल को तो गिना जा सकता है ना, बट इक्विपमेंट को कभी नहीं गिनते, इट इज ऑलवेज अनकाउंटेबल। फर्नीचर आप नहीं गिन सकते। वॉट यू कैन काउंट, रादर यू कैन काउंट आइटम और सेट, है ना। माई फादर परचेज्ड 5 फर्नीचर लास्ट ईयर, हम ऐसा नहीं बोलते। हम क्या बोलेंगे, माई फादर परचेज्ड 5 सेट्स ऑफ फर्नीचर, या फिर माई फादर परचेज्ड 5 आइटम्स ऑफ फर्नीचर, राइट। ऐसे ही मशीनरी को हम नहीं गिनेंगे, उसके आइटम्स को गिन सकते हैं, उसके पार्ट्स को गिन सकते हैं। क्रॉकरी, क्रॉकरी क्या चीज होती है, जो भी हम बर्तन, हमारे यूटेंसिल्स हैं, उनको हम बोलते हैं क्रॉकरी, राइट। प्लेट्स हैं, क्वार्टर प्लेट्स हैं, स्पून्स हैं, फॉर्क है, बोल्स हैं, उन सबको हम बोल देंगे क्रॉकरी। कटलरी, क्योंकि बहुत बारी क्रॉकरी एंड कटलरी में कंफ्यूजन हो जाता है। कटलरी का मतलब क्या हो गया, स्पून, फॉर्क एंड नाइफ, जो भी हम खाने के लिए काम में ले रहे हैं, जो हमारे हाथ में रहते हैं, हमारे खाने के टूल्स, खाना खाने वाले इक्विपमेंट आप बोल सकते हो, जस्ट जोकिंग। तो कटलरी को हम क्या बोलेंगे, दे आर जनरली स्पून्स, दे आर जनरली फॉर्क एंड दे आर नाइफ। पॉटरी, बहुत सारे प्लांट्स की हम बात करें तो हमने बहुत सारे पॉट्स में लगा रखे हैं। ज्वेलरी को भी हम नहीं गिनते, वी कैन काउंट अगेन आइटम्स। इफ आई से आई हैव 5 ज्वेलरीज तो गलत हो जाएगा ना, तो मैं इसके आगे कोई नंबर लिख सकती हूँ, बिकॉज नंबर मैं सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन पे लिखती हूँ, और ना ही आई कैन मेक इट्स प्लूरल। आई कैन नॉट से ज्वेलरीज, I can count items like I have 2 rings, I have 5 pairs of earrings, I have 5 chains, I have 3 anklets, bracelets, whatever thing. मैं items count कर रही हूँ, I cannot count jewelry as whole. Again scenery. Last year we went Switzerland and sceneries were very beautiful. No, we can count scene only. Last year we went to Switzerland and scenes were very beautiful. We cannot count scenery. सीनरी के बाद अगर हम बात करें, वेदर भी गिन नहीं सकते हैं, ग्रीनरी हम नहीं गिन सकते हैं। थंडर, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि एक थंडर हुआ, रादर वी शुड से अ क्लैप ऑफ थंडर। क्या बोलेंगे हम, कि जैसे एक ही बार गड़गड़ाहट हुई या कुछ हुआ तो हम क्या बोलेंगे, अ क्लैप ऑफ थंडर। इंस्टेड हम क्या नहीं बोल सकते हैं, हम नहीं बोलेंगे एक थंडर, 2 थंडर, 3 थंडर, मैनी थंडर्स। हम ना तो इसको प्लूरल बना सकते हैं, ना नंबर लगा सकते हैं, ना काउंटेबल वाला डिटर्मिनर इसको दे सकते हैं। लाइटनिंग के साथ भी सेम केस है, एक ही बार बिजली कड़की, अगर बिजली गिरी भी है एक बार तो हम उसको बोल सकते हैं लाइटनिंग, हम उसके साथ में लाइटनिंग्स कभी काम में नहीं लेंगे। देन इज पोएट्री। सरोजनी नायडू रोट लॉट ऑफ पोम्स, हम पोम्स बोल सकते हैं। पोएट्रीज उन सबके कलेक्शन को बोलेंगे हम, भले उस कलेक्शन के अंदर 10 हो, 5 हो, 100 हो, 148 हो, वॉट एवर नंबर इट इज, बट इट इज ऑलवेज पोएट्री, ठीक है। हम उसे पोएट्रीज नहीं बनाएंगे, और पोम से पोम्स बना सकते हैं, बट हम कभी भी पोएट्रीज नहीं बोलेंगे। स्टेशनरी, स्टेशनरी हम, मेरे पास बहुत सारी स्टेशनरी है, आई एम अ स्टेशनरी लवर, बट आई कैन नॉट काउंट स्टेशनरी, बिकॉज स्टेशनरी वो नाउन है जो हमेशा सिंगुलर रहती है, इट इज अनकाउंटेबल नाउन एंड आई कैन नॉट मेक इट्स प्लूरल, तो मैं नहीं बोल सकती स्टेशनरीज। सेम केस विथ पेपर। पेपर को आप गिन सकते हो क्या, नो, यू कैन नॉट काउंट पेपर, रादर यू कैन काउंट पेजेस और शीट्स। अपने रजिस्टर के पीछे देखिएगा, उसमें लिखा होगा 150 पेजेस, 200 पेजेस, 300 पेजेस एंड नॉट पेपर, बिकॉज पेपर अनकाउंटेबल नाउन है। देन इज फूड, अगेन हमने एक बार डिस्कस किया था फूड एंड मील पे। मील कैन बी काउंट, मील कैन बी काउंटेड, इट इज काउंटेबल नाउन, बट फूड कैन नॉट बी काउंटेड। ब्रेड हम नहीं गिन सकते। सैंडविच के अंदर तो मैंने 2 ब्रेड लगाई है, आपने ब्रेड नहीं लगाई है सैंडविच में, आपने लगाया है स्लाइस, सैंडविच में ब्रेड की स्लाइस लगाई है आपने, ठीक है। ग्रास हम नहीं गिन सकते, ग्रास को अगेन ग्लास भी नहीं गिन सकते, ग्लास मटेरियल नाउन है। वेस्टेज, गार्बेज, पोस्टेज, हम इनमें से किसी को भी नहीं गिन सकते। आपको पता है क्या कितना गार्बेज निकला, 1 गार्बेज, 2 गार्बेज, 3 गार्बेज, वी कैन नॉट काउंट। व्हाट वी कैन से, मच गार्बेज, लेस गार्बेज। अब आता है बैगेज एंड लगेज, ठीक है। बैगेज को भी आप नहीं गिन सकते, लगेज को भी नहीं गिन सकते। लगेज हम क्या करते हैं जनरली,
कहीं जा रहे हैं सफर में, अपनी जर्नी में, तो हम गिनते हैं हमारा लगेज कितना है. वी आर काउंटिंग द आइटम्स ऑफ आवर लगेज. हम लगेज नहीं गिन रहे. लगेज इज अनकाउंटेबल नाउन. ठीक है, तो आप लगेज नहीं गिनते हो, आप गिनते हो लगेज के अंदर आने वाले आइटम्स. नाउ माई क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैगेज एंड लगेज? ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है. राइट? प्लीज बोलूं क्या? नहीं. ओके, आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा लगेज और बैगेज में डिफरेंस क्या है. देन इज कन्फेक्शनरी. हम नहीं गिन सकते इसको. लक, मेरा लक बहुत अच्छा है जो मुझे आप जैसे अच्छे ऑडियंस मिले, पर मैं अपना लक गिन नहीं सकती. न्यूज अनकाउंटेबल नाउन है, गिन नहीं सकते. न्यूजेस नहीं बना सकते हम. ठीक है, अगर मुझे बोलना होगा कि मुझे कोई एक अच्छी खबर सुनी है, तो कोई एक, उसके लिए मैं बोल सकती हूँ अ पीस ऑफ, अ बिट ऑफ न्यूज. बोलते हैं ना, अ बाइट ऑफ न्यूज, ऐसा हम बोल सकते हैं. न्यूज बाइट्स बोल सकते हैं, पर न्यूज को हम नहीं गिन रहे हैं, हम उस बाइट्स को गिन रहे हैं. अकोमोडेशन, अगेन इट इज अनकाउंटेबल. चेस, होने को तो चेस एक गेम है, हम चेस को काउंट करेंगे क्या? नहीं कर सकते. हम चेस को भी काउंट नहीं कर रहे हैं. च्युइंगम, हाँ, च्युइंगम इज वेरी कॉमन और हम सबको लगता है कि इट इज अ कॉमन नाउन और हम इसे गिन सकते हैं. क्या आप गिन सकते हो च्युइंगम को? हम ऐसा बोल देते हैं कि मैंने 5 च्युइंगम्स खरीद ली, पर ऐसा नहीं है. दिस इज पीस ऑफ च्युइंगम. तो च्युइंगम भी अनकाउंटेबल नाउन है. अब से कभी भी अगर आप च्युइंगम का डिस्कशन करो या 5, 6, 10, 20 वट एवर पीसेस की अगर आप बात करो, तो बेटर यू शुड ऑलवेज से आई हैव परचेज्ड 5 पीसेस ऑफ च्युइंगम. बट च्युइंगम्स आप नहीं बोलेंगे. ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी नाउन्स, उन वाली नाउन्स को जो सारी हमने यहाँ मेंशन की है, पर उनके यूजेज कैसे हैं. अब हम इनके सेंस को समझेंगे कि अब हम अगर 1 या 2 नहीं गिन सकते तो हम इनकी क्वांटिटी कैसे समझाएंगे. ठीक है, लेकिन उससे पहले प्लीज आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. सो फ्रेंड्स, अब डिस्कस करते हैं कि कैसे हम इन नाउन्स को सेंटेंस के अंदर एक्सप्रेशन में अगर शो करना होगा 1 या 2 या मच या मैनी, तो कैसे लिखेंगे. राइट, लेट्स हैव लुक. अगर मैंने बोला है एडवाइस, ओके, तो मैं क्या लिख सकती हूं? मैं लिख सकती हूं आर्टिकल ए और आर्टिकल एन प्लस एक काउंटेबल नाउन. मैंने क्या लिखा? काउंटेबल नाउन. प्लस मैंने लिख दिया ऑफ, और प्लस यहां पर लिख रही हूं मैं अनकाउंटेबल नाउन. जो नाउन्स अभी हमने डिस्कस करी हैं जिनका प्लूरल नहीं बना सकते, उस केस में हम इसको ऐसे एक्सप्रेशन में लिखेंगे. हम क्या लिखेंगे? आर्टिकल ए या आर्टिकल एन, क्योंकि वो काउंटेबल का डिटर्मिनर्स हैं. और आगे लिखेंगे हम एक काउंटेबल नाउन, क्योंकि ये डिटर्मिनर इसके लिए बनाया है. प्लस ऑफ लगाएंगे और आगे लिख देंगे अनकाउंटेबल नाउन. राइट? फॉर एग्जाम्पल मैं लिख सकती हूं अ पीस ऑफ एडवाइस. एन एडवाइस नहीं लिखूंगी, एडवाइस नहीं लिखूंगी, मैं क्या लिखूंगी? अ पीस ऑफ एडवाइस. अ पीस ऑफ पेपर. राइट? और क्या लिख सकती हूं? पीस की जगह मैं लिख सकती हूं शीट. और क्या लिख सकती हूं? पेज. ये तो लिख सकते हैं ना हम. तो हमें ध्यान में क्या रखना है कि जो अनकाउंटेबल नाउन हम यहां लिखने जा रहे हैं, उसी का मिलता जुलता काउंटेबल नाउन हमें यहां लिखना है. राइट? जैसे कि मैं लिखूं अ क्लैप ऑफ थंडर, क्योंकि हम क्लैप को काउंट कर सकते हैं. क्लैप. ठीक है, और मैं क्या लिख सकती हूँ? जैसे हमने एक वर्ड लिखा था यहां पर प्रोग्रेस, तो a step of progress लिख सकते हैं. हमने एक वर्ड डिस्कस किया था यहां पर लाइटनिंग, है ना? तो हम क्या लिख सकते हैं? a flash of
लाइटनिंग। तो आपको हमेशा ध्यान में क्या रखना है, whenever you are considering these kinds of nouns जो अनकाउंटेबल रहती हैं, जिनको आप सिंगुलर में ही लिखोगे, जिनको आप प्लूरल नहीं बनाओगे, जो नाउन सारी अनकाउंटेबल है, उन्हें लिखने का एक एक्सप्रेशन होता है। इस एक्सप्रेशन में ही हम उन्हें लिखेंगे। आपको मैंने अपने स्टार्टिंग के वीडियोस में बताया था कि इंग्लिश के एक्सप्रेशंस आर लाइक ग्रामेटिकल एक्सप्रेशंस, और जितने भी ग्रामेटिकल एक्सप्रेशंस हैं उनको हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरह समझें और उसके अंदर वैल्यूज लिखते जाएं तो हमें समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो दिस इज अ ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन विच इज इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको सिर्फ वैल्यूज डालनी है जहां वैल्यू नहीं डली हुई। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मुझे काउंटेबल नाउन डालना है और यहाँ मुझे अनकाउंटेबल नाउन डालना है, जो दोनों नाउन आपस में कोरिलेट करते होंगे। ये दोनों नाउन कोरिलेट करेंगे, ठीक है। अब मैं क्या नहीं लिख सकती, कोरिलेट करने से मेरा मतलब क्या है, मैं नहीं लिख सकती अ पीस ऑफ वाटर। क्यों नहीं लिख सकती, क्योंकि वाटर का पीस नहीं बनता, वाटर का पीस नहीं बनता। वाटर का क्या बन सकता है, अ ग्लास ऑफ वाटर बन सकता है, यस। अ बकेट ऑफ वाटर, यस। अ ड्रॉप ऑफ वाटर, यस, ऐसा बन सकता है ना। अ बॉटल ऑफ वाटर, यस, बट पीस नहीं बन सकता। तो यू ऑलवेज हैव टू कीप इन माइंड कि हम ये वाली जो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का मैच बना रहे हैं, दिस शुड कोरिलेट विद ईच अदर। ओके, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और उम्मीद करती हूँ कि ये वाले सेशन में आपको अगर कोई डाउट रहता होगा तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। अदरवाइज मुझे यही लगेगा कि शायद आप वीडियो से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पर कमेंट नहीं आते, तब तक पार्टिसिपेशन नहीं लगता। दो आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स कि आप अपना टाइम निकाल करके वीडियोस को देखते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है आप उसे नोट डाउन भी करते होंगे, बट प्लीज गेट सम टाइम टू मेक सम कमेंट्स। आपकी कमेंट्स बहुत मोटिवेट करते हैं और प्लीज आप कमेंट सेक्शन में ये भी मेंशन करके बताइए कि आपको आने वाले टाइम पे कौन कौन से टॉपिक्स पर आपको वीडियोस चाहिए। ऑलराइट, आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, जो कि नाउन की इस विटामिन ई की सीरीज में आगे एक नया एलिमेंट होगा। तब तक के लिए बाय बाय।